हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज का ये वीडियो है हमारा बालक की जो विकास होता है उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारे सीटेट के लिए, टेट के लिए और हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास जो सब्जेक्ट है उसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं विकास की अवस्थाओं से, वो सभी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि विकास क्या होता है। तो हमें पता है कि विकास जो है, बालक का विकास जो है, यह विकास हमारा जन्म से, जब से हमारा जन्म होता है मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत हमारा विकास चलता रहता है। अब विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली अवस्था हमारी गर्भाधान अवस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी हमारी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था और पांचवी प्रौढ़ावस्था होती है। अब इनके एज भी एग्जाम में एक एक नंबर पे पूछ लेता है कि गर्भाधान अवस्था, ये विकास की 5 अवस्थाएं हैं। अब गर्भाधान अवस्था हमारी कब से कब तक होती है? तो गर्भाधान में जब से गर्भधारण होता है, गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन तक हमारा गर्भाधान अवस्था होती है। शैशवावस्था, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था हमारी शैशवावस्था होती है। फिर बाल्यावस्था की बात करेंगे, 6 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की अवस्था हमारी बाल्यावस्था होती है। फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु जो है हमारी किशोरावस्था की होती है। इसे ही टीन एज भी कहते हैं, या 13 से 19 वर्ष, 19 साल तक की अवस्था को हमारी किशोरावस्था होती है। फिर 18 वर्ष के बाद की अवस्था हमारी प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, ये हमारा विकास था। लेकिन क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से जो हम लोगों को पढ़ना है उसके लिए बाल विकास को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था में। हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक एक नंबर के शैशवावस्था से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आज सारे इसी वीडियो में शैशवावस्था से रिलेटेड पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है। तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु हमारी शैशवावस्था होती है। या मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था की आयु कब से कब तक मानी है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था होती है हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारी कब से प्रारंभ हो जाती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी हमारी शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, तो शैशवावस्था से। ठीक है, फिर हमारे थॉर्नडाइक के ने जो है शैशवावस्था के बारे में क्या बताया है। थॉर्नडाइक ने शैशवावस्था के बारे में बताया है कि बालक की आयु जब 3 से 6 वर्ष तक की होती है। ठीक है, एक शैशवावस्था को के 2 काल होते हैं, एक पूर्व शैशव काल, एक उत्तर शैशव काल। तो पूर्व शैशव काल हमारी 0 से 2 वर्ष तक की होती है, उत्तर शैशव काल हमारी 3 से 6 वर्ष तक की होती है। तो थॉर्नडाइक ने उत्तर शैशव काल को मीन्स 3 से 6 वर्ष तक के कहा है कि बच्चा जो है अर्ध स्वप्नों में रहता है, मीन्स सपने में रहता है। ठीक है, अपने में ही रहता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो है अर्ध स्वप्न में रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक नंबर में आपका पूछ सकता है। फिर बताया, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब शैशवावस्था की मतलब शैशवावस्था में या नवजात शिशु का कद कितना होता है, नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका, नवजात शिशु की लगभग हमारा 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच का होता है। ठीक है, नवजात शिशु जो है हमारा 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक एक नंबर में आप इसको आंसर लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। अब ये नवजात शिशु से रिलेटेड है कि नवजात शिशु का ऊंचाई पता चल गई कि 20 इंच की होती है या 51 सेंटीमीटर की होती है। अब नवजात शिशु का भार कितना होता है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नवजात शिशु का भार हमारा 6 से 8 पाउंड तक का होता है। ठीक है, नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड तक का होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि शैशवावस्था को, सबसे पहली चीज शैशवावस्था को किसे आदर्श काल, बहुत सारी ऑप्शन में आ जाता है कि किस अवस्था को आदर्श काल कहते हैं। तो ऑप्शन में टिक कर सकते हैं कि शैशवावस्था को आदर्श काल कहते हैं। फिर एक नंबर में क्या क्वेश्चन बन सकता है
कि शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा है? तो हमारे वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि सब बच्चे का सामाजिक विकास हमारा शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। अब ये है क्वेश्चन कि सबसे तेज शारीरिक विकास किस में होता है? ठीक है, शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? क्योंकि बालक छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास हमारी शैशवावस्था में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि विकास की प्रक्रिया कब से कब तक होती है? विकास जो है हमारा, तो विकास जो है हमारा गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, विकास जो है कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अब सबसे शारीरिक विकास सबसे अधिक किसमें? शैशवावस्था में होता है, और शैशवावस्था में ही वृद्धि जो है बहुत तेजी गति से होती है, वृद्धि भी बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, अब जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बाल मनोविज्ञान, तो जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है? मीन्स बच्चे के व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो शैशवावस्था में ही बच्चे की व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। ठीक है, शैशवावस्था में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक नंबर में आप खुद ही देखेंगे तो आपके क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं, पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व की नींव हमारी शैशवावस्था में पड़ती है। अब एक चीज कि जो हमारे संवेग होते हैं, संवेग हमारे मैकडूगल ने 14 संवेगों को बताया है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, पढ़ चुके होंगे कि संवेग टोटल मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, लेकिन शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं? तो शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, शैशवावस्था में 4 प्रकार के संवेग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये डेफिनेशन है एडलर की कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह किसने कहा है? शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा है? तो ये एडलर ने कहा है। ठीक है, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सिगमंड फ्राइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इनका है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो ये जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, और इनका यही कथन है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष, वही मतलब शैशवावस्था में ही, ठीक है, वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, तो वर्षों में ही बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे? शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? शैशवावस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था को ही आदर्श काल कहते हैं, शैशवावस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। अब दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, और हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? ठीक है, जो आप बोलो उसी को फिर से रिपीट कर देते हैं, तो ये शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, फिर हमारा है फ्रॉयड के अनुसार, फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रॉयड ने लड़कियों में बताया कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इसको याद करने का एक ट्रिक है हमारे पास कि जैसे लड़कियां क्या है, गर्ल्स होता है, गर्ल्स तो GI होता है, आई से होता है ना, तो आई से हम क्या याद कर लेंगे? इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉयज़ में हमको याद नहीं होता है कि बॉयज़ में कौन सी ग्रंथि, तो क्या होता है? BOY, ओ से हमारी कौन सी? ओडिपस ग्रंथि हो जाती है। ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक है कि फ्रॉयड ने लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों के लिए ओडिपस ग्रंथि बताई थी।
कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में हमारे सभी दूध के दांत निकल आते हैं जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो स्वप्रेम की जो है भावना जो है हमारी शैशवावस्था में ही आती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? नियमित रहती है, अनियमित रहती है? ऑप्शन में पूछ लेता है। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन हमारी अनियमित रहती है, ठीक है, कभी तेज कभी बहुत धीरे। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डियों में सभी को पता है, हड्डियों में हमारी कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व, क्योंकि शैशवावस्था में बालक हैं, बच्चे हैं, हड्डियों से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो ये भी हमारा शैशवावस्था से ही रिलेटेड है कि 3 वर्ष का बच्चा जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है, करने लगता है, सभी सार्थक शब्दों को मतलब बोलना सीख जाता है वो 3 वर्ष तक। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? ये सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास जो है गर्भावस्था से शुरू होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। विकास की प्रक्रिया कब चलती है? तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना लंबा होता है? जन्म के समय जो है बालक बालिका से आधा सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, जन्म के समय। फिर किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो दांत जो है जन्म से पूर्व ही बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम जनरली सबको पता नहीं होता है कि दांत जो है जन्म से पूर्व ही बनना शुरू हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? शैशव काल या शैशवावस्था, शैशव काल जो है 2 पार्ट्स में होता है, एक पूर्व शैशव काल और एक उत्तर शैशव काल, लेकिन सिर्फ शैशव काल पूछ रहा है इसलिए जन्म से 6 वर्ष तक की समय ही बताएंगे। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, स्वकेंद्रित अवस्था भी शैशवावस्था होती है, ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था भी शैशवावस्था को ही कहते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था भी शैशवावस्था में ही पाई जाती है। शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडर गार्डन फ्रॉबेल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि शिक्षा की किंडर गार्डन केजी, जो हमारे केजी होता है ना, क्लास स्टार्ट होते हैं तो केजी होती है ना, केजी नर्सरी फर्स्ट, तो केजी के लिए किंडर गार्डन के लिए फ्रोबेल ने ही इस पद्धति का शुरुआत किया था। भूख और प्यास क्या है? हमारे जन्मजात प्रेरक है, सभी को पता है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार होता है। आई होप आप लोगों को ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक बार और आप पढ़ लेंगे, आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे 15 क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के ही बाल विकास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है, और अगर ऐसी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये हेल्प एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। थैंक यू, बाय।